नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो अवेयरनेस का कार्यक्रम है। किसका अवेयरनेस का कार्यक्रम है? प्राइवेट आईटीआई के लिए है ये खास तौर से आज का शो कि आप आईटीआई स्टूडेंट का एडमिशन कैसे करोगे। क्योंकि देखिए, साल भर से मैं प्रोग्राम चला रहा हूं तो मुझको पता है कि स्टूडेंट कैसे चाहता है, आईटीआई कहां चाहता है। और अब तो सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि वो आईटीआई टॉक शो देखने लगा है तो उसको आईटीआई टॉक शो पे जो है तो विश्वास हो गया है और मैं बताने लगा हूं कि आपको कहां एडमिशन लेना है, कहां एडमिशन नहीं लेना है। तो ठीक है, इसी पे हम जो है तो ये पहली कड़ी वीरेश की पाठशाला में आईटीआई की एडमिशन कैसे लें, उसमें सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि प्राइवेट आईटीआई वाले कैसे अपने आईटीआई को सुधारें और क्या क्या चीजें करें जिसमें उनके यहां एडमिशन हो। तो सबसे पहले मैं जो आपको अपना फार्मूला दे रहा हूं, तो सबसे पहला फार्मूला यह है कि एक बोर्ड लगाइए सबसे पहले काउंसलर के पास में कि यहां पास होने की गारंटी नहीं है लेकिन स्किल होने की 100% गारंटी है। ठीक है। दूसरा जो है तो दलालों से एडमिशन मत लीजिए। तीसरा, कम फीस पे एडमिशन मत लीजिए। चौथा, बच्चे अगर ये कहें, गार्जियन ये कहें कि हम पढ़ने नहीं आएंगे तो एडमिशन मत लीजिए। 8, 10, 15 एडमिशन कम हो जाएंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, आपके रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। तो अब वैसे भी अटेंडेंस वाला मामला है तो फिर अगर आप इस तरह के स्टूडेंट को लेंगे तो आपके साथ में दिक्कत खड़ी होगी। अब चलिए मेन चीज पे चलते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आप क्या सर्च करते हैं अगर आप अपने बच्चों को एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन देना चाहते हैं कहीं स्कूल कॉलेज में, तो आप क्या सर्च करते हो? वेबसाइट पहली चीज है। क्योंकि वेबसाइट अगर किसी भी आईटीआई की वेबसाइट नहीं है तो इस बार एडमिशन बहुत कम होगा। क्योंकि लड़कों को मैं यही बता रहा हूं कि जिसकी वेबसाइट है उसी पे एडमिशन लीजिए, जिनकी वेबसाइट नहीं है तो एडमिशन मत लीजिए। तो सबसे पहले प्राइवेट आईटीआई वाले पहला काम करोगे, वेबसाइट बनाओगे आप। ठीक है। दूसरा जो काम करोगे आप, तो वेबसाइट में ही आप अपना मिशन, विजन सब कुछ डालोगे। ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप, उसमें फैकल्टी का डिटेल फोटो सहित, और कोशिश करिए कि मोबाइल नंबर, टाइम टेबल, प्लेसमेंट जहां जिस कंपनी में जिस लड़के का हुआ है उसकी फोटो, नोटिफिकेशन एक डालिए जिसमें न्यूज चलती रहे और उसमें रहे कब एडमिशन होना है, कब एग्जाम होना है, ताकि आप कोर्ट केस आरटीआई से भी बचे रहो कि बच्चों को सूचना दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। आपकी फीस कितनी है, आप अपना प्रॉस्पेक्टस भी डालिए उसमें। ठीक है। ऑनलाइन हो सके तो फीस जमा करने की सुविधा भी दीजिए और डीजीटी के कुछ नोटिफिकेशन भी वहां पे पीडीएफ में डालने की व्यवस्था होनी चाहिए आपकी। और एक बेहतरीन वेबसाइट बनाइए जो स्टूडेंट के नॉलेज के लिए हो। क्योंकि स्टूडेंट एडमिशन के लिए सर्च करता है गूगल पे, तो वहां पे आपकी वेबसाइट अगर वो नहीं पाएगा तो फिर आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि फेसबुक पेज अपने आईटीआई के नाम से रखिए और जितने भर पुराने बच्चे हैं और नए बच्चे हैं उस पर आप उनको जोड़िए और डेली एक पोस्ट डालिए। आप डेली एक पोस्ट डालिए। ये फैकल्टी आप रखे हो, किस काम के लिए रखे हो, ठीक है ना, जो भी कार्यक्रम आप करते हो, लेकिन याद रखिए आईटीआई रिलेटेड चीजें को रखिए। फालतू की दिवाली दशहरा वाली चीजें मत करिए, आप सिर्फ आईटीआई रिलेटेड रखिए। तीसरा चीज, आपके आईटीआई के नाम का खुद का एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास कैमरा होना चाहिए, मोबाइल से शूट करिए। महीने में कोशिश करिए कि 15 वीडियो डालिए और अपने आईटीआई के बारे में बताइए। और जो आपके यहाँ ओल्ड स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट के रिकॉर्डिंग करके 10-10, 15-15, 5-5, 2-2, 3-3 मिनट का जितना चाहिए उतनी चीजें डालिए। जो भी आप कार्यक्रम करते हैं, एग्जाम हो रहा है, आपके यहाँ प्लेसमेंट हो रहा है, आप कुछ अवेयरनेस का कार्यक्रम कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, खेल कूद हो रहा है, कोई सेमिनार कर रहे हैं आप,
उसकी जानकारी आप यूट्यूब चैनल पे दीजिए। खास तौर पे ये भी काम करिए कि जो ऑफिसर हैं या ट्रेनिंग वाले हैं या डायरेक्टर हैं, वो ये भी कहें कि भैया आपका फॉर्म भराया जा रहा है, आपका इस डेट से इस डेट तक है, आपका एग्जाम भी है, आप खुद आप न्यूज भी दीजिए, ठीक है ना। बैठ करके मोबाइल पे वो करिए, 2-3 मिनट का आप दीजिए, जिससे लड़कों की जानकारी बने रहे। तो ये तीनों चीजें आपको द मस्ट है। पहला है वेबसाइट, दूसरा है फेसबुक पेज और तीसरा यूट्यूब। ये 3 चीजों को आप मस्ट कर लीजिए इस बार, क्योंकि इस बार जो है तो एडमिशन बहुत तगड़े होने वाले हैं, क्योंकि जॉब निकल रही है, तरह तरह के प्लेसमेंट हो ही रहे हैं, प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला योजना चल ही रही है, रेलवे ने भी जगह निकाला है, सीआरपीएफ ने भी निकाला है, सेना ने भी निकाला है, बीएचएल भी निकाल रही है, बहुत सारी कंपनियां अभी 23-24 में जो चुनाव है, तो चुनाव के चक्कर में भी बहुत सारी जगह निकलेंगी। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप लोग जो है तो आप लोग सजग हो जाइए और तैयार हो जाइए और अपने आप को अपडेट कर लीजिए। वेबसाइट बनाते हुए ध्यान में दीजिए, 10-12 दिन के अंदर वेबसाइट बन जाएगी। वेबसाइट में सोचिए कि आपका पूरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। पुराने लड़के कितने थे, ट्रेड कितना था, कितने बजे से बैच चलता है, कितने बैच में कितने बच्चे रहते, वो सारी चीजें डालिए आप, ठीक है ना। फीस के बारे में डालिए, प्रॉस्पेक्टस बहुत बढ़िया आप बनाइए और उसमें सारी चीजें आप क्लियरली लिखे रहिए, ठीक है ना। आप जो है तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, पहले फीस कुछ रहती है, फिर बाद में फीस कुछ रहती है। फाइन जैसी व्यवस्था आप कर सकते हैं। आप चाहें तो लड़कों से कासन मनी जैसी चीजें जमा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप अपनी लाइब्रेरी दिखाइए, कंप्यूटर दिखाइए, आप अपने जो है तो उसमें फोटो में जो है तो वेबसाइट में जो है तो वर्कशॉप के बारे में दिखाइए। और लेकिन एक चीज कि आपके यहाँ जितनी फैकल्टी हैं, प्रिंसिपल है ना, उनकी फोटो, मोबाइल नंबर जरूर दीजिए, ताकि लड़के उनसे बात करके एक ट्रस्ट हो जाए। क्योंकि अब लड़का जग गया है, पहले जैसे नहीं थी कि पहले जैसी चीजें हो जाए, कोई आया एडमिशन करवा गया, बाबू ये है वो है, दुनियादारी नहीं। गारंटी पास होने जैसे शब्द को मत लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट को मैंने ही सिखाया है रिकॉर्डिंग करना, ठीक है ना। और अभी मैं बोलूंगा भी कि रिकॉर्डिंग करिएगा आईटीआई वाले की, तो वो रिकॉर्डिंग करेगा और अपने पास रखेगा, फिर बाद में कोई ऊंची नीची चीज होगी तो वो उपभोक्ता फोरम में आपके खिलाफ जाएगा। तो इसलिए आपको मैं सबसे पहले अवेयरनेस की चीजें ये बता दे रहा हूं कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए और एडमिशन जो है तो इस बार 100% अच्छा होगा। और झोला छाप ऐसे आईटीआई को बिल्कुल बंद करने में मेरे साथ आइए। दूसरी बात, अपने वेबसाइट में, अपने प्रॉस्पेक्टस में आपका जो एनसीवीटी का रजिस्ट्रेशन है, एफिलिएशन का रजिस्ट्रेशन है, वो जरूर डालिए। लड़के को बताइए भी किस सन में, किस ईयर में और किस महीने में आपका एफिलिएशन हुआ है, कितने ट्रेड का एफिलिएशन हुआ है और कितनी सीट आपके यहाँ है, कितनी सीट नहीं है। ये सारी चीजें आप जानकारी में रखिए। और अभी से मैं कह रहा हूं कि फेसबुक में और यूट्यूब में वेबसाइट भले 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन फेसबुक यूट्यूब में आप कल से ही चालू कर दीजिए और अपने आईटीआई के बारे में बताना चालू कर दीजिए। कभी कभी आप भी बताइए, कभी इंस्ट्रक्टर बताइए, कभी अगर महिला इंस्ट्रक्टर रहते हैं तो उनका भी उपयोग करिए। कभी अपने लाइब्रेरी के बारे में दिखाइए, कभी अपने क्लासरूम के बारे में दिखाइए, कभी अपने जो है तो प्रैक्टिकल रूम के बारे में बताइए, कभी अपने ऑफिस के बारे में बताइए, कभी पूरी चीजें आप उनको कोर्स के बारे में नॉलेज देते रहिएगा। तो अभी से देते रहेंगे तो होगा क्या कि जब वो गूगल में सर्च करेगा तो आपकी भी आईटीआई आएगी। अपने वेबसाइट में लिखते समय कीवर्ड का यूज करवाइए, जहां से बनवाइए उसको बोलिए कि टॉप आईटीआई, या जिस जगह की है आसम की तो लिखिए आसम की टॉप 10 आईटीआई, बेंगलुरु की है तो लिखिए बेंगलुरु की टॉप 10 आईटीआई, एमपी की है तो एमपी की टॉप आईटीआई, और यूपी की है तो यूपी की टॉप आईटीआई, ऐसे करके महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की टॉप आईटीआई, ऐसे करके आप पेन इंडिया, इंडिया टॉप आईटीआई, बेस्ट आईटीआई, है ना। और ये सारे कीवर्ड अपने उसको बोलिए। अगर आपको दिक्कत होती है कि सर मैं वेबसाइट बना रहा हूं तो मैं क्या क्या चीजें करूं, तो देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए है ही, आप हमसे बात, अपने प्रोग्रामर से बात करवा दीजिए तो मैं उसको बता दूंगा कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीजें रखनी है, क्या क्या चीजें नहीं रखनी है, तो वो मैं हेल्प कर दूंगा। देखिए फेसबुक और यूट्यूब बनाने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चीजें नहीं लगती, लेकिन आप अपने अवेयरनेस की चीजों को वहां रखिएगा। दूसरी चीज बता रहा हूं कि कंपनियों का भी नजर आपके वेबसाइट पे रहती
मिलती है। देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, जो लड़कों को लेती हैं, सब कुछ करती हैं, तो सब बहुत सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट कहती है। वेबसाइट आपके ITI के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आप कितने सीरियस हैं, आप क्या क्वालिटी रखते हैं, वो आपकी वेबसाइट ही बोलती है। इसलिए आप अपने वेबसाइट पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए और पैसा खर्चा करिए। आजकल जो है तो 10,000 के अंदर, 10 से 15,000 के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट बहुत बेहतर बन जाती है। आप इसके लिए मेरे से राय ले भी सकते हैं, लेकिन आपको मैं वेबसाइट बनाता नहीं हूं। वेबसाइट कैसे बनेगी, कितनी बेहतर बनेगी, वो चीज़ें मैं बता सकता हूं, क्या क्या चीज़ें आपको डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, मोबाइल नंबर पे नहीं, वो मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, तो मैं आपको बेहतर सुझाव दे दूंगा, चाहे फेसबुक हो और चाहे आपका YouTube चैनल हो। तो अगर आपको एडमिशन आगे करना है और ITI आपको आगे बढ़ाना है, देखिए चलना है ये अभी जो है तो आपकी वेबसाइट को DGT भी देखेगी, है ना, उस हिसाब से CSR फंडिंग भी होगी। मैं आगे की भविष्य की बात बता रहा हूँ, है ना। जैसे अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी चलने वाला है, वो ITI के लिए भी चलने वाला, जो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है ना, आगे चल करके जल्दी से ही बताऊँगा। तो देखिए कल से मैं अगर जो ये शो चालू कर दूँ कि लड़कों को एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कहाँ कहाँ क्या क्या देखें, तो फिर आप लोग चिल्ला चोना करने लगना कि सर आपने ये चीज़ें क्यों बता दी, ये चीज़ें क्यों नहीं बता दी, ठीक है ना। मैं तो आज से आपको बता रहा हूँ कि आगाह कर रहा हूँ कि अब ये कार्यक्रम बच्चों के एडमिशन के लिए चलेगा कि कहाँ एडमिशन लें, कैसे पढ़ाई करें, किस ITI में एडमिशन लेना चाहिए, किस स्टेट में लेना चाहिए, किस स्टेट में लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। गवर्नमेंट की भी चीज़ें दिखाऊँगा, प्राइवेट की चीज़ें दिखाऊँगा। तो मैं सबसे पहले जो प्राइवेट ITI वाले हैं उनसे करबद्ध हाथ जोड़ रहा हूं कि अगर आपको बिजनेस चलाना है भैया तो सीरियस होकर के चलाइए, नहीं तो बंद कर दीजिए, किसी आगे वाले को देखिए, आगे वाले को जो है तो मौका दीजिए, उसको काम करने दीजिए, आप अपना जो है तो बिजनेस बंद कर दीजिए। एक चीज बता रहा हूं कि माफियाओं को, दलालों को तोड़ने के लिए सबसे बेहतर उपाय यही है कि देखिए वो आते हैं आपको कुछ पैसे के लिए, आपका पैसा भी ले जाते हैं, बीच में स्टूडेंट भी भग जाता है, आपकी सीट भी बर्बाद होती है, आपका रिजल्ट भी बर्बाद होता है। तो आप इस तरह से चैन को तोड़िए कि जो दलाल हैं, माफिया हैं, उनसे छुटकारा आपको और आपके बच्चे को मिल जाए। बेहतर ITI बनाइए, कुछ कार्यक्रम करिए, मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, ठीक है ना। सारे रिकॉर्ड को मेंटेन रखिए। और इस समय पर मैं बोल रहा हूँ कि आप अप्रैल के अंदर पूरी अपनी ITI की साफ सुथरा रंग रोपण करवा लीजिए, पेंट करवा लीजिए, मशीन अच्छे से करवा लीजिए, रजिस्टर अच्छे से कर लीजिए, पासपेक्टस छपवा लीजिए, पम्पलेट छपवा लीजिए। और फेसबुक उस पर जो है तो आजकल लड़के फेसबुक में सर्च करते हैं, आजकल लड़के यूट्यूब में सर्च करते हैं, आजकल लड़के गूगल में सर्च करते हैं, तो वहां आपको आना जरूरी है। क्योंकि ये सब चीजें अब मैं बताऊंगा एक एडमिशन के लिए, एक अच्छी ITI के लिए मैं पॉइंट में ये बना रहा हूं कि किसी का अगर वेबसाइट अच्छी नहीं है तो वहां एडमिशन मत लीजिए, फेसबुक नहीं है या यूट्यूब नहीं है चैनल तो मत लीजिए, क्योंकि फिर वो फर्जी हो सकता है। जो आप अच्छे आदमी हो तो इसको करिए, इसको करेंगे तभी तो होगा, ठीक है ना। ये तो मैं आपके अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपके पास कोई साधन नहीं रहेगा। तो एडमिशन के लिए अभी से आप तैयार हो जाइए और अपने पुराने बच्चों को भी बताएं। देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि वेबसाइट में भी और अपने जब आप फेसबुक में भी डालते हैं या यूट्यूब में भी डालेंगे तो जो आपके पुराने बच्चे हैं ना, उनके कुछ मैसेज डालिए आप, और जो प्लेस हो गए हैं लड़के उनका भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग आप 2 मिनट का डालिए कि मैं फला जगह पे जो है तो हो गया, इस ITI में पढ़ा हुआ हूँ। छोटी छोटी चीज़ें ही आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें होगी। आपके ऊपर नज़र जो है ना, बहुत बड़ी टाटा हो गया, आपका बिरला हो गया, आपको अडानी ग्रुप हो गया, रिलायंस हो गया, बजाज हो गई, ये जो कंपनियां हैं ना, तो आजकल मेन पावर के लिए, डायरेक्ट भर्ती के लिए आपको अप्रोच करती हैं। तो वो कहाँ सर्च करती हैं? वो आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर नहीं पाती हैं। और देखिए वेबसाइट में भी फ़ोन नंबर, आपके फेसबुक में भी और यूट्यूब में, हर जगह पे ईमेल एड्रेस और फ़ोन जरूर होना चाहिए। लेकिन ये रजिस्टर्ड करवा लीजिए। जो फर्जी चीज़ें बिल्कुल भी आप मत करिएगा कि फर्जी ईमेल हो गया, फर्जी ये चीज़ें हो गई। और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो डायरेक्टर है ना, वो इन सब चीज़ों को देखिए 4 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक अगर आप, इस बार कितना डेट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गुणवत्ता वाली बात हो गई है। तो कहीं अक्टूबर से पहले सितंबर में ही एडमिशन ना बंद हो जाए। तो आपके पास अगर ये देखा जाए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और मैं सितंबर 6 महीने लेकर के चल रहा हूँ, 5.5 महीने लेकर के चल रहा हूँ। बहुत होता है एडमिशन के लिए। तो आप अभी से मैं बोल रहा हूँ कि 20 तारीख तक अपने को 20 से ऊपर मत रखिए।
वेबसाइट बनती रहेगी। वेबसाइट के लिए बोल दीजिए कि डोमेन बुक कर दे, पहला पेज बना दे, जो देख रहता है, कोडिंग चलती रहती है। 10 दिन 15 दिन में रेडीमेड आज की डेट में वेबसाइटें बन जाती हैं। पैसा खर्चा करिए तभी एडमिशन है। जितना पैसा आप दलालों को देते हैं ना, उतना अगर पैसा आप अपने ITI और अपने वेबसाइट और फेसबुक और यूट्यूब पे लगाएंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार आप लोग सीट ऊपर जाएगी, टॉप जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें करिए। आपको किस पे आपको वीडियो बनाना है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना। अभी मैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बताऊंगा, अभी मैं प्रिंसिपल की ट्रेनिंग भी करूंगा, अभी मैं डायरेक्टरों की भी ट्रेनिंग करूंगा, बीच बीच में बताते रहूंगा। तो अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं, 2-4-5 दिन से लड़कों का एडमिशन की बात हो जाएगी। जैसे अब जो है तो एक दिन मैं टीचर ट्रेनिंग बताऊंगा कि कैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, और कैसे इंस्ट्रक्टर कैसे जो है तो प्रिंसिपल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और कैसे आपके यहाँ काम करने वालों का ट्रेनिंग होना चाहिए, और कैसे आप बेहतर ITI चलाएं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूं कि आप भाई साहब 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। आप अपनी वेबसाइट को बहुत बेहतर बनाइए, लास्ट बार बोल रहा हूं कि फेसबुक बनाइए, और आप जो है तो यूट्यूब चैनल पे बनाइए, और रोज़ पोस्ट करते चले जाइएगा। ठीक है, आपको अगर किसी भी चीज़ की वो है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर दिया गया है। मैं आपको हमेशा जानकारी देता आया हूं और जानकारी देता रहूँगा। आप धैर्य रखिए, भरोसा रखिए। मैं जान रहा हूं कोरोना के बाद ITI की जो हालत ख़राब हुई है, हमसे जितना बन सकेगा, जितना अवेयरनेस कर सकूंगा मैं उतना अवेयरनेस करूंगा, और लड़कों को मैं बताऊंगा कि लड़के जो है तो ऐसा नहीं है कि आप जो है तो गवर्नमेंट ITI में ले लिए तो आपकी ज़िंदगी सफल हो गई। प्राइवेट ITI में भी बहुत अच्छे ITI है, लेकिन जो अभी बचे हुए हैं उनको मैं बोल रहा हूं कि आप अपने आप को सुधार करिए। बहुत बेहतर भविष्य आने वाला है, बहुत एडमिशन होने वाले हैं, बहुत जॉब आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करना होगा। और एक चीज़ मैं आज जो बोला कि अपने ITI के सामने एक बोर्ड लगवा दीजिए, और उसमें आप हमको फ़ोटो खींच करके भी पर्सनल भेजिएगा कि सर ये देखिए मैंने करवा दिया। वहाँ लिखिए यहाँ पास होने की गारंटी नहीं है, यहाँ जो है तो स्किल होने की गारंटी है, यहाँ एक सफल नागरिक बनने की है, यहाँ हम सफल व्यक्ति बनाते हैं, सफल आदमी बनाते हैं, हम पास होने की कोई गारंटी नहीं देते हैं। और झूठ और फरेब और बड़े बड़े वादों से बचिए आप, क्योंकि अब बच्चे जो है तो हर चीज़ को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, और फिर तो उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है ITI टॉक शो। और आप जानते हो कि अब बच्चों को मैंने अवेयरनेस करते करते कंज्यूमर फोरम से लेकर के कोर्ट केस तक की चीज़ें कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं उन्हीं भर की कर रहा हूँ, आपका भी मैं कंज्यूमर फोरम की बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ आप समझिए, अगर जो लड़का फीस नहीं जमा करता है, जो लड़का आपकी किताबें लेकर के चला जाता है, जो नहीं आता है, उसके पक्ष में मैं नहीं हूं। उसके भी जो आपके अधिकार है, आप भी उसके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हो, वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा। बस आप इंतजार करिए और ITI टॉक शो देखते रहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर हर ITI तक आप पहुंचाइए, ताकि बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर स्किल होने के लिए सब तैयार हो जाएं, और बेहतर अपना जो है तो देश बनाएं, स्किल बनाएं, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। और देखिए, टेट का चुनाव भी अगर कोई कर रहा है तो टेट का चुनाव जो भी कुछ हो वो आप जरूर मेरे को लिखिएगा, साझा करिएगा। मैं निश्चित ही आपके सवालों का जवाब जो है तो किसी भी दिन वीडियो पे, अपने न्यूज़ पे जरूर दूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। गर्मी आ गई है तो पौधों को और चिड़ियों को पानी जरूर दीजिएगा, गाड़ी बहुत धीरे चलाइएगा, हेलमेट लगाइएगा, और कोरोना आ गया है, मास्क जरूर लगाइएगा, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिलती है और बहुत खूबसूरत के साथ में। आज का भी दिन आपका अच्छा हो और आने वाला कल भी आपका अच्छा हो। इसी आशा विश्वास के साथ मैं वीरेश कुमार सिंह, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।